बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिल के दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्साबिरीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुजारिश होगी आवाज़ को ज़रा बढ़ा दें और सेटिंग एक रखें, बार बार सेटिंग को ख़राब न किया जाए। बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और मकसद तहारत की ख़ातिर इन मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन मकासद में हम सब की कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। अर्ज़ कर रहे थे माशरे की तरबियत किरदार हुसैन और असहाब हुसैन से। इस तरबियत का बेसिक जो उन्वान है वो अक़ल और हिकमत है कि हमने अर्ज़ की कि ये वाहिद मकतब है जो मकतब अक़ल है, मकतब हिकमत है, और यही आपके जज़्बाब होने का बायस है कि दुनिया
अगर आपकी तरफ खिंचती हुई आ रही है। यहाँ किसी भी इस्लामी शख्सियत के लिए आप प्रोग्राम्स बर्पा करें, उसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं होती जितनी नाम हुसैन में होती है। अब ऐसा नहीं कि दूसरे मुसलमान कुछ नहीं कर रहे, देखा देखी में जुलूस वो भी निकालते हैं, देखा देखी में सबीने वो भी लगाते हैं, देखा देखी में किसी की शहादत की मजलिस वो भी मनाते हैं। मजलिसें मनाना और है, लोगों का उसकी तरफ खिंचते हुए आना और है। और ये नहीं कि मजलिस इमाम हुसैन की तरफ सिर्फ शिया खिंच जाते हैं। आप इंडिया चले जाइए, हिंदुस्तान चले जाइए, वहाँ पे हिंदू भी इमाम हुसैन की मजलिस में आते हैं, वहाँ पे सिख भी इमाम हुसैन की मजलिस में आते हैं। तअल्लुक़ इमाम हुसैन सिर्फ तअल्लुक़ मजहबी नहीं है, तअल्लुक़ इमाम हुसैन एक इंसानी रब्त है, एक अक़लानी रब्त है। कि मैंने कई साल पहले, आवाज़ फिर कहूँगा थोड़ी बढ़ा दें, मैंने कई साल पहले अर्ज़ किया था कि कुरान में इख्तलाफ हो सकता है, बुखारी पे इख्तलाफ हो सकता है, बिहार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है जिस पे कोई इंसान इख्तलाफ नहीं कर सकता और उसका नाम है अक़ल। क्योंकि अक़ल हिंदू के पास भी है, अक़ल शिया के पास भी है, अक़ल अहले सुन्नत के पास भी है। ये और बात है कोई इस्तेमाल करता है और कोई इस्तेमाल नहीं करता। दी तो अल्लाह ने सबको है कि मैंने कहा कि पूरे मजमे से पूछो कि आपको सखी अच्छा लगता है या कंजूस अच्छा लगता है, मजमा शिया हो या सुन्नी हो, काफर हो या मुस्लिम हो, जवाब एक ही आएगा कि हमें सखी अच्छा लगता है। भाई आपको किसने सिखाया कि सखी अच्छा होता है? अब जनाब चाहे खुद कंजूस हो या ना हो, चाहे खुद कितना ही कंजूस हो, लेकिन मोहब्बत किससे करेगा? सखी से मोहब्बत करेगा। ये फितरत इंसान में अल्लाह ने रखा है कि इंसान बहादुरी से मोहब्बत करता है, सखावत से मोहब्बत करता है। झूठ किसी को पसंद नहीं, चाहे खुद बोलता है अपने फ़ायदे के लिए वो अलग बात है, लेकिन पसंद ज़ात में किसी को झूठ नहीं है, जुल्म किसी को पसंद नहीं है। मिसाल फ़िलिस्तीन की आपके सामने है कि अंग्रेज़ भी जुल्म के ख़िलाफ़ बाहर आ गए। हालांकि मसला की रब्त नहीं है, लेकिन इंसान का एक दूसरे के साथ फितरी इर्तिबात ज़रूर रहता है। फितरतन हम मुसलमान हैं, फितरतन हम इंसान हैं, तो फितरत सबकी एक है। लिहाजा फरमाया कि ये मकतब अगर फितरी मकतब होगा, हर बंदा इस मकतब की तरफ खिंचता हुआ आ जाएगा। तभी फरमाया आखिरी ज़माने में एक ही मकतब बाकी रह जाएगा और दीन हक बाकी रह जाएगा। अब हर बंदा दावा करेगा हमारा फ़िरका होगा, वो कहेगा हमारा फ़िरका होगा। फ़िरका वही होगा जिसमें आपको अक्ल नज़र आएगी, फ़िरका वही होगा जिसमें आपको हिकमत नज़र आएगी। ये फ़िरका वही फ़िरका होगा जो कातिल को कातिल कहेगा, मकतूल को मकतूल कहेगा, जो कातिल को जालिम कहेगा, मकतूल को मजलूम कहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल की मजलिस में हमने अर्ज किया कि ये जो आंसू इंसान बहाता है ये एक फितरी तकाजा है। डरपोक का आंसू उसकी कीमत नहीं, तस्वीर का आंसू, धोखे का आंसू कि बंदा झूठी का रोए ताकि अगले बंदे को उस पे रहम आए और उसे छोड़ दे, इस आंसू की भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अर्ज किया नदामत का आंसू, बंदा गुनाह करे, गुनाह पे रोए, अल्लाह इस आंसू को खरीदता है। फिराक का आंसू, बंदा महबूब से जुदा हो जाता है, इस पे रोए, अल्लाह के दरबार में इसकी कीमत है। फुकदान का आंसू कि कुछ करना चाहता था पर कर न पाया, कहीं पे जाना चाहता था पर जा न पाया। अपनी मरहूम मसलन माँ बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, ये जवान मसलन ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, कनाडा था, बड़ी कोशिश की टिकट ले, लेकिन आते आते देर हो गई और माँ को दफना दिया गया। अब कब्र पे जाता है, रोता है। ये रहम का आंसू भी है, ये फुकदान का आंसू भी है, ये नदामत का आंसू भी है। एक ही वक्त में तीन आंसू मिलके बाहर निकलते हैं। अल्लाह इस आंसुओं से मना नहीं करता। वो नबी अगर किसी मुर्गी के पांवों में रस्सी बांध दी गई और अरब उस मुर्गियों को तीर मार रहे थे, रसूल खुदा ये मंजर देख के भी रो रहे हैं। ये कौन सा आंसू है? ये रहम का आंसू है, एक मोहब्बत का आंसू होता है। जब आपके महबूब को तकलीफ दी जाती है तो ये फितरी आंसू हैं। लेकिन एक ऐसा मकतब पैदा हुआ जिसने इन आंसुओं पे पाबंदी लगा दी।
कि नबी ने फरमाया है अपने मुर्दों पे रोया न करो, और वो खुद रसूल अपने बेटे जनाब इब्राहिम पे गिरिया फरमा रहे हैं। हजरत आदम अपने बेटे की मौत पे 1 महीने तक रोते हैं। हजरत याकूब, हजरत अय्यूब की जिंदगी भरी हुई है कि जनाब यूसुफ के फिकदान में, कि यूसुफ नहीं मिल रहे, याद यूसुफ में रो रहे हैं। हजरत यूसुफ जिंदान में मिस्र में बैठ के गिरिया फरमा रहे हैं, ये खुदा जिक्र क्यों कर रहा है। हजरत इब्राहिम जनाब हाजरा और इस्माइल को जमीन ज़ीज़रा पे जब छोड़ के वापस जाते हैं तो तारीख लिखती आंखों में आंसू भरे हुए थे। अब ये नहीं कि अल्लाह से शिकायत है कि खुदाया मेरे बच्चों का क्या होगा, नहीं, ये फुकदान का आंसू है, ये जुदाई का आंसू है कि बंदा औलाद से मोहब्बत करता है और जब औलाद से जुदा होता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। और एक आंसू का जिक्र सूरह तौबा आयत नंबर 92 में मैंने किया कि जब नबी के साहब को जैसे लोग पहुंचे जो जंग पे जाना चाहते थे, लेकिन नबी उनको लेकर नहीं गए क्योंकि देर हो चुकी थी, सामान और असबाब जंग नहीं थे, तो खुदा ने खास तौर पे इनके आंसुओं का जिक्र किया है कि हबीबी आना चाहते थे लेकिन आप लेकर नहीं गए। ये उस अफसोस में कहे काश हम थोड़ी देर पहले आते और जिहाद में शामिल हो जाते। तो आज हम भी जो आंसू बहाते हैं ये फुकदान के आंसू हैं। या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज़ माकुम फौजन अज़ीमा। मौला ऐ काश में करबला में होता तो आपकी मदद करता, ऐ काश में करबला में होता पहले अपने बदन आगे देता, फिर शायद कोई तीर आपके बदन पे लगता, पहले अपना बदन जख्मी करता, फिर शायद कोई जख्म आपके बदन पे आता। तो ये किसके आंसू हैं? फुकदान के आंसू हैं, जिसका जिक्र परवरदिगार आलम कुरान में कर रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तइदाद असहाब इमाम हुसैन में, क्योंकि हमने किरदार असहाब इमाम हुसैन और किरदार इमाम हुसैन को इन मजालिस में ज़रा सा उस पर तवज्जो करनी है। अब हर सहाबी की ज़िंदगी अगर बयान करने पर आएंगे तो वक्त की बड़ी किल्लत है। सिर्फ हम उन सिफात को लेंगे कि आज का जवान अपने अंदर उस सिफत को पैदा करे ताकि वो ये सलाहियत पैदा कर सके कि इमाम ज़माना के असहाब में शरीक हो सके। तइदाद में बड़ा इख्तलाफ है, कुछ ने 101 लिखा, कुछ ने 81 लिखा, कुछ ने 88 लिखा, कुछ ने 72 लिखा। व मजमू तइदाद शुहदा करबला। अब ज़ियारत नाहिया जो मनकूल है इमाम ज़माना से, इसकी 2 ज़ियारत नाहिया की जो 2 इबारतें हम तक पहुँची हैं, एक जो नाहिया के नाम से मशहूर है, एक ज़ियारत रजबिया के नाम से मशहूर है। नाहिया में 81 की तइदाद आई है शुहदा करबला की, और ज़ियारत रजबिया जब आप पढ़ेंगे उसमें 88 तइदाद आई है शुहदा करबला की। अब 81 में तकरीबन 17 उसमें इमाम ने बनु हाशिम के नाम लाए हैं, और जहाँ 88 हैं वहाँ पे 13 बनु हाशिम के नाम आए हैं। लेकिन जो किताब जनाब शेख मुफीद ने लिखी है, उलमा फरमाते हैं ये सबसे करीब तरीन किताब, इब्न मिखनफ का आपने नाम सुना होगा, मख्तल इब्न मिखनफ, ये सबसे करीब तरीन था वाक़े करबला से। तो शेख मुफीद उससे नकल करते हैं, लिहाजा जो मशहूर है हम सब में कि शुहदा करबला कितने थे, हम लफ्ज़ 72 लाते हैं, 72 ताबूत निकलते हैं, 72 शुहदा का नाम आता है, ये मनकूल है जनाब शेख मुफीद से। लेकिन अगर नाहिया में जाएं तो 81, दूसरी ज़ियारत में जाएं तो 88, बाद में 100 भी है। अब तइदाद में फ़र्क इसलिए है क्योंकि शायद इब्न मिखनफ ने जो शुहदा गिने हैं वो शुहदा गिने हों करबला के दिन वाले शुहदा, क्योंकि शुहदा की तकसीम बंदी है। कुछ वो शुहदा हैं जो वाक़े करबला से पहले शहीद हुए, दूसरी वो शुहदा हैं जो आशूरा के दिन शहीद हुए, तीसरे वो शुहदा हैं जो आशूरा के वाक़े के बाद शहीद हुए। तो इमाम ज़माना इन सब को जमा करते हैं, यानी मुस्लिम इब्न अकील भी शुहदा करबला में है, हानी इब्न उरवा भी जनाब शुहदा करबला में है, और वो सहाबी जो इब्न ज़ियाद के दरबार में जब इमाम हुसैन के सर मुबारक पे ये लई छड़ी मार रहा था, उसने वहाँ पे फरियाद बुलंद की बदबख्त ये फर्जंद रसूल है, और उसको वहाँ शहीद कर दिया गया। तो मासूमीन इनको भी शुहदा में मिलाते हैं। या जैसे जनाब मुस्लिम इब्न अकील की बेटी, ये भी एक ही बेटी, 11 साल की बेटी थी इनकी, तो ये भी वाक़े करबला के बाद जब खेमों पे हमला हुआ, ये घोड़ों के पांवों में आके ये बच्चे शहीद हो गई थी, तो एक ये भी शहीद हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वाक़े करबला के बाद शहीद हुए हैं। वो 2 बच्चे जो इमाम हुसैन के सीने पर जब हमला कर रहे थे
तो ये 2 बच्चे चचा चचा कह के इमाम के सीने पाक कर बैठे। ये 2 बच्चे कुछ वहां पे शहीद हुए थे। तो शोहदा की तादाद में जो इख्तलाफ नजर आता है उस बुनियाद पर है। कुछ वाक़े करबला से पहले हैं, कुछ करबला के दिन के हैं, कुछ वाक़े करबला के बाद हैं, कुछ ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं और दौरान सफर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो जब ये गिने जाते हैं, कुछ ने सबको गिना है, कुछ ने सिर्फ वाक़े करबला के दिन गिना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इब्ने मुखनफ जिससे नकल करते हैं वो ज़हाक इब्ने अब्दुल्ला। ज़हाक इब्ने अब्दुल्ला, इसकी मजम्मत नहीं है, ये भी मसलहत इमाम हुसैन है। ये इमाम हुसैन का वो सहाबी है जिसने अपनी आंखों से करबला के शोहदा को देखा, या करबला के दिन कौन कौन सा सहाबी, कौन कौन से बनु हाशिम मौजूद थे, ये खुद वहां पे मौजूद था। अब सवाल ये पैदा होगा, अगर मौजूद था ये बच कैसे गया? तो इसने इमाम हुसैन से एक शर्त रखी कि मौला, मैं इस शर्त पे आपकी मदद करूंगा, तब तक करबला में रहूंगा जब तक मुझे लगेगा कि ये जंग किसी सिमत में, किसी रुख में जीतने के करीब जा रही है। लेकिन अगर मुझे ये लगा कि सब हार रहे हैं तो मैं जान बचा के निकल जाऊंगा। तो इमाम हुसैन ने इसे इस शर्त पे से रखा कि ठीक है, हम इस पर भी राजी हैं कि जब तक तुझे सही लगे हमारा दिफा कर, और जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है तो खुद इमाम ने इसे इजाजत दी, तुम चले जाना। तो ये आशूरा के दिन मौजूद था। इसने कई लोगों को वासिल जहन्नुम भी किया, लड़ता रहा और जख्मी भी हुआ। जब इसने देखा अब कार तमाम होने वाला है तो ये करबला से निकल के चला गया। अब मैंने सोचा कि शायद इमाम हुसैन ने इसलिए इजाजत दी हो ताकि एक तो हो अपना, जो वापस जाने के बाद ये इब्ने मुखनिफ जब किताब लिखेंगे कि मक्तल में रद्द बदल ना आ जाए, क्योंकि अगर कोई एक भी हमारा अपना रावी ना होता तो करबला की रिवायतों में क्या हो जाता, रद्द बदल हो जाता। क्योंकि कई ऐसी अक्सर रिवायतें हैं जो हमें लश्कर यानी यजीद से मिलती हैं, हमारा अपना कोई रावी नहीं है। ये वाहिद रावी है जो खुद आप कह सकते हैं कि करबला का जानबाज है, जो लड़ा भी है, लेकिन आखिरी वक्त में इज़्न इमाम से मैदान करबला से निकल गया। तो इसने नकल किया है कि कितने शहीद थे, 72 शहीद थे। अब एक शहीद का आज जिक्र करना चाहते हैं, और एक सिफत उस शहीद की जिसने अपने नारों में, जिसने अपने रजज में, क्योंकि जिंदगी नामे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन शोहदा ने जो नारे मारे हैं, जो रजस पड़े हैं, उनके रजस से वो अल्फाज निकालेंगे कि वाकई देखें कौन सी सिफत थी जिन्होंने इनको इमाम हुसैन के साथ खड़ा रखा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सहाबी इमाम हुसैन के नाफे इब्न हिलाल, एक दूसरा शख्स है वो है हिलाल इब्न नाफे। हिलाल इब्न नाफे ये लश्कर यजीद का सिपाही है। नाफे इब्न हिलाल ये इमाम हुसैन का सिपाही है। वो जो लश्कर यजीद का सिपाही था, वो जब इमाम हुसैन का सर कलम हो रहा था, ये बदबख्त उस वक्त आया था इमाम हुसैन को सर को काटने के लिए। कभी कभी एक इख्तलाफ पाया जाता है ना कि मौला हुसैन का सर किसने काटा। कोई कहता है शिमर ने काटा, कोई कहता है किसी और ने काटा। उलमा फरमाते हैं ये इख्तलाफ भी इसलिए है क्योंकि लाइन लगी हुई थी कि कौन जाएगा हुसैन का सर काटेगा। जब ये माल दुनिया और ज़र दौलत को देखते हैं, ऐ हबीब ये तुझे छोड़ देते हैं। अब इनके जहनों में यह था कि जो ये सर इब्ने जियाद के पास ले जाएगा उसे उतनी दौलत मिलेगी। वो मोमिना कितना कहते रहे, बदबक या फरजंदान रसूल है, इनका गला ना काटो। लेकिन तिफलान मुस्लिम के गले काट के क्यों ले गया? ताकि उसे क्या मिले? माल मिले। और जब गले काट के ले गया तो इब्ने जियाद भी कह उठा के तुझे रहम नहीं आया, तू जिंदा लेकर आता मेरे पास। का नहीं, मैं इस लालच में लेकर आया कि सर लाऊंगा तो मुझे माल मिलेगा। ये माल इंसान को बदबख्त बना देता है। हिर्स दुनिया के कल आंसुओं के रब्त में एक हदीस रह गई थी। रसूल फरमाते कसावत कल्ब की 3 निशानियां हैं। एक निशानी कसावत कल्ब की यह है जुमूदुल ऐन, जब आंखें खुश्क हो जाती हैं तो यह दलील है कि बंदे का दिल कसी है। इन 10 दिनों में इमाम हुसैन हमारे दिल को कसावत से रोके रखते हैं कि करम इमाम हुसैन है कि मजलिस में बुला के दिलों की कसावत को मिटाया जाता है सिर्फ गिरिए के जरिए से। दूसरा फरमाया कसावत कल्ब, इसरार गुनाह पर। जो बंदा बार बार गुनाह करता है, भाई महीने में एक गुनाह हो गया, साल में एक गुनाह हो गया,
खता से कोई खता हो गई, कभी लालच में, कभी शहवत में बंदा आ जाता है, गुनाह हो जाता है। लेकिन नहीं, मुसलसल गुनाह, मुसलसल गुनाह। एक बार नशा कर दिया जिंदगी में खतान, गलत दोस्तियों में आकर बैठकर, चलो अल्लाह के दरबार में माफी मांगी, खुदा माफ कर लेता है। लेकिन बंदा गुनाह की रूटीन बना ले कि डेली बेसिस पर गुनाह करे, डेली बेसिस पर गुनाह करे, का ये कसावत कल्ब की निशानी है। मतलब खुदा ने इसके दिल को पत्थर बना दिया, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। अब ये बार बार गुनाह की तरफ जा रहा है। फरमा ये भी दलील है कसावत। तीसरी दलील कसावत कल्ब की, फरमा हिर्स से दुनिया, सुबह से शाम तक ये दुनिया के पीछे, मकाम के पीछे, शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे, यानी सुबह से शाम तक इसका हम, इसका गम, इसकी फिक्र यह है कि मैं क्या जमा करूं, पैसा जमा करूं। फरमाया ये भी निशानी है कसावत क़ल्ब की, ये मौत को भूल चुका है। फिर फरमाया खुदा अगर 3 चीजें बंदों को न देता, ये कभी भी खुदा परस न बनते। अलमरद वल फक्र वल मौत। अगर खुदा बीमारी न देता, हमेशा सही सालिम और तनुमंद रहता, ये कभी खुदा के दर पे न जाता। बड़े से बड़े अमीर, बड़े से बड़े फासिक, बड़े से बड़े गुनहगार जब बीमार पड़ते हैं तो मौलाना याद आ जाते हैं, मजलिस हुसैन याद आ जाती है, क़िबला मजलिस में दुआ करवाइएगा, जनाब बीमार हैं। बड़े से बड़ा बंदा आप देख लें, बीमार होता है, अल्लाहू अल्लाहू से याद आ जाता है। वल फाक़िर, अगर बंदा हमेशा गनी रहे, हमेशा अमीर रहे, ये कभी अल्लाह के दर पे न जाए। जब ये फकीर हो जाता है फिर आता है खुदाया मेरे रिस्क में इजाफा फरमा। फरमा वल मौत, अगर बंदा हमेशा जिंदा रहता, जावेदां रहता, ये कभी अल्लाह को याद न करता। जब मौत, बीमारी का रिलेशन भी मौत से है ना, बीमार होता है तो मौत का खौफ आता है। बीमारी मुकद्दमे मौत है। फरमा अगर मौत ना होती ये कभी अल्लाह को याद न करता। कसावत क़ल्ब, हिर्स दुनिया। जनाब नाफ़े इब्न हिलाल इमाम हुसैन के सहाबी हैं और अजीब जुमले इमाम हुसैन के। फरमाते हैं कि ला अअलमु मिस्ल अस्हाबिना, फरमाते मैंने नहीं जानता कि किसी के असहाब हुसैन के असहाब जैसे हैं। ये छठे इमाम की रिवायत भी है। फरमाते हैं जैसे सहाबी मेरे बाबा हुसैन को मिले किसी को नहीं मिले, न रसूल खुदा को मिले, न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को मिले, न हसन इब्न अली को मिले। फरमाया इमाम हुसैन खुद कहते हैं मैं नहीं जानता ऐसे सहाबी जैसे अल्लाह ने मुझे दिए वो किसी को अता किए हों। इसकी दलील है रसूल खुदा को भी बड़े बड़े कदावर असहाब मिले, जनाब हमजा जैसे, जनाब हबीब जैसे, जनाब अबू ज़र जैसे, जनाब उस्मान इब्न मज़ऊन जैसे बड़े बड़े असहाब मिले। लेकिन इताअत कामिल रसूल खुदा, जंग ओहद में बुलाते रहे ऐन तरकबून, कहां भाग रहे हो रसूल को छोड़ के। सुलह हुदैबिया में नबी ने फैसला किया, फैसले पर एतराज। जंग हुनैन में गनाइम को तकसीम किया, आवाजें बुलंद हो गई, एदिल या रसूल अल्लाह, एदिल या रसूल अल्लाह, अदालत करिए, अदालत करिए। किसी को ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं। सद्दुल बाब इल्ला बाब अली इब्न अबी तालिब, जब मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए और सिर्फ अली का दरवाजा खुला रखा, उस पर भी एतराज करने लगे। अमीरुल मोमिनीन जंग सिफ़ीन में मौला की फरियादें तो सुने खुतबात नहजुल बलागा में, कहा मैं क्या करूं इन लोगों से, कहता हूं जंग करो, कभी कहते हैं सर्दी है, कभी कहते हैं गर्मी है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। मुस्तासल कर दिया इमाम को, इमाम हसन के पास आ जाएं, मुसल्ला पांवों से खींच दिया। कभी कहते हैं जंग पे चलना है और जंग शुरू होती है तो हजारों दिरहमों की लालच में सिर्फ एक बंदा 10,000 का लश्कर लेकर अमीर शाम के पास चला जाता है। और यहां इमाम हुसैन फरमाते हैं जैसे असहाब मुझे मिले, यानी 100 का 100%, ऐसी इताअत जो आपको कहीं नजर नहीं आती। सुबह शाम हुसैन के साथ, जैसे कहें इताअत इमाम हुसैन इनके अंदर मौजूद है। हर मासूम ने रश किया है कि काश खुदा हमें भी ऐसे असहाब देता जैसे हुसैन इब्न अली को दिए हैं। ता कयामत बंदगी, तकवा, सालेह बनने के लिए अगर किसी को मेयार और कुतुब बना दिया तो इमाम हुसैन ने अपने असहाब को बना दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जनाब नाफ़े इब्न हिलाल इमाम हुसैन के सहाबी
ये एक तनुमन जवान, खूबरू जवान, खूबसूरत जवान थे। शक्ल सूरत, बदन व हैकल में तनुमन, खूबसूरत जवान। जंगी एतबार से इनके अंदर जो सलाहियत थी वो तीरंदाजी की सलाहियत थी, यानी बेहतरीन तीरंदाज इमाम हुसैन। और जब खेमे लगे थे तो इनका खेमा बनु हाशिम के करीब तरीन खेमों में से खेमा था। और मनकूल होता है 6 या 7 मुहर्रम को ये वो वाहिद साहबी है जो लश्कर के हिसार को तोड़कर इमाम हुसैन के लिए पानी भी लाता है। और खुद इसने पानी नहीं पिया, एक मश्क इमाम हुसैन के लिए भर के 6 या 7 मुहर्रम को मिलता है, इमाम हुसैन के लिए लाया। और जब इसे इज़्ने जिहाद मिला तो फरमाते हैं इसने तीर चलाए। और ये वो वाहिद साहबी है जो जंग के दरमियान शहीद नहीं हुआ, जंग करते करते ये गिरफ्तार हुए और फिर इब्ने साद ने शिमर की तलवार से इनके गले को काटा। और कहते हैं कि इतना शुजा कि जब गिरफ्तार हुआ, पता था तीरंदाज है, तीरों से कई लोगों को वासिल जहन्नुम किया। और दुश्मनों ने पहला वार इनके दोनों बाजुओं पे किया कि गाजी अब्बास की तरह इनके दोनों बाजुओं को तोड़ा गया। और जब तोड़ के इब्ने साद के पास इनको खड़ा कर दिया गया तो कहते हैं दोनों बाजुओं से खून बह रहा था। और इब्ने साद ने कहा बता क्या महसूस कर रहा है, तो मुस्कुराकर कहने लगा कि मैंने अपनी आंखों से जितनों को मारा है और देखा है, मैंने 12 तुम्हारे लोगों को वासिल जहन्नुम किया है और मुझे ये नहीं पता कितनों को मैंने जख्मी किया है। और जब इसकी शुजाअत और शहादत देखी फिर हुक्म दिया गया कि इनके सर को तन से क्या किया जाए, जुदा किया जाए। लेकिन जब ये लड़ने जा रहे थे इन्होंने एक नारा बुलंद किया, फरमाया इन्ना अला निय्यातिना व बसाइरिना, कि हम लोग ये सोच के इस मैदान में आए हैं कि हमने क्या करना है, हमारा आज़म क्या है, हमारा हदफ क्या है। और दूसरा कहा कि हम आंखें बंद करके नहीं आए, अला बसाइरिना, हम साहिबान बसीरत हैं, हमें ये पहचान है कि हक क्या है, बातिल क्या है। और तुम लोग जो हमारे मुकाबले में खड़े हो अंधे हो, तुम साहिब बसीरत नहीं हो, तुझे ये इल्म नहीं कि तुम किसके मुकाबले में आए हो, तुम्हारे अंदर ये बसीरत नहीं कि तुम फर्जंद रसूल को कत्ल करने आए हो। फरमाया नुआदी मन आदाक, मौला हुसैन जो आपसे दुश्मनी करेगा, अब ये बसीरत की निशानी बता रहे हैं कि इतनी बसीरत अल्लाह ने हमें दी है। नुआदी मन आदाक, जो आपसे दुश्मनी करेगा हम उससे दुश्मनी करेंगे। नुवाली मन वालाक, जो आपसे मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। और आखिरी जुमला बड़ा प्यारा, फरमाए वमा करे है ना, वमा करे हल्का रब्बिना, और ये याद रखना हम रब की मुलाकात से डरने वाले नहीं हैं। और मैं तुम मौत से डराते हो, वमा करे हल्का रब्बिना, क्या करोगे, मार दोगे ना, मरने से क्या होगा, अल्लाह की मुलाकात हमें नसीब होगी। फरमाए हम साहिबान बसीरत हैं। तो पहली निशानी असहाब हुसैन की ये है कि बंदे को साहिब बसीरत होना चाहिए। बसीरत नहीं तो इंसान में कुछ नहीं। नमाज पढ़े पर साहिब बसीरत न हो, रोजा रखे पर साहिब बसीरत न हो। अब अगर 4 जवान किसी मौलाना के पास जाएं और कहें कि मौलाना बताइए हम साहिब बसीरत कैसे बने, तो कोई कहेगा कुरान पढ़ो, कोई कहेगा नमाज पढ़ो, कोई कहेगा रोजा रखो, कोई कहेगा बच्चे को हाफिज बनाओ, कोई कहेगा कारी कुरान बनाओ। तो आगे से जवाब तो आ सकता है कि खवारिज हाफिज कुरान नहीं थे क्या, वो कारी कुरान नहीं थे क्या, वो नमाज नहीं पढ़ते थे। कि इब्ने अब्बास जब खवारिज से बात करके अमीरुल मोमिनीन के पास वापस आए, कहने लगे मौला उनके घुटनों पर, उनकी कोहनियों पर, उनके माथों पर सजदों के निशान हैं, और जिस तरह ऊंट के घुटने पर उसकी खाल बैठ बैठ के जमा हो जाती है, इसी तरह इनकी खालें जमा हो गई हैं। इतनी नमाजें पढ़ी हैं, उठते बैठते कुरान की आयत, जिक्र खुदा में मशगूल हैं, लेकिन क्या नहीं थे, साहिबे बसीरत नहीं थे कि इंसान को यही पता ना हो कि हक क्या है और बातिल क्या है। ये असहाब करबला क्या थे, रसूल खुदा के बाद जिस चीज की कमी लोगों में पाई गई वो बसीरत की कमी है। ये न पहचान सके कि हक क्या है बातिल क्या है। जंग सिफीन में 2 गुरु क्यों बने, एक गुरु साहिब बसीरत, एक गैर बसीरत। सबसे ज्यादा अहल बैत को जिस चीज ने तकलीफ दी है वो लोगों का साहिब बसीरत न होना है। और ये क्या फरमाते हैं जब तक साहिब बसीरत नहीं होगे तब तक दुनिया और आखिरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। अब एक वाकया सुन लीजिए जिससे आपको पता लगे कि हिदायत उसे ही मिलती है जो बंदा साहिब बसीरत होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इमाम जाफर सादिक मोहम्मद, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब यहां पे इम्तिहान है कि साहिब बसीरत कौन है, साहिब बसीरत कौन नहीं। अहले बैत पहले ट्रेनिंग देते थे, अब ट्रेनिंग दे दी, यकीन होता था और कोई तो गुमराह होगा, लेकिन जो बसीरत वाला होगा वो गुमराह नहीं होगा। देखिए रसूल खुदा कभी हाथ बुलंद करके कह रहे मन कुन तो मौला फाज अली मौला, कभी कह रहे अली माल हक वलक माली। ये क्या दे रहे हैं? बसी साहिब बसीरत बनने के लिए निशानियां दे रहे हैं, उसूल दे रहे हैं कि मैं चला जाऊं और जाने के बाद ये चीजें जिसमें देखना उसकी तरफ जाना। नबी की ज़ौजा है ना, जंगे जमल पे आ रही हैं, जब उस मकाम से गुजरी तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। नबी की हदीस याद आ गई कि मैंने वापस जाना है, मैंने रसूल से सुना था। और वो दो जनाब आ गए, कहने लगे नहीं नहीं वो जगह नहीं, ये कुत्ते और हैं, वो कुत्ते नहीं है। कहा नहीं ये वही जगह है। 4-5 बंदों को लाया, कहा इनको बताइए कि ये वो जगह नहीं है। मसलन आप हैदराबाद में रुके हुए हो और मैं कहूं हैदराबाद है, आपको हैदराबाद नहीं है। और आप 10 बंदों को लाओ, वो कहे नहीं नहीं भाई अभी नूरियाबाद, हैदराबाद तो है ही नहीं। 10 बंदे आके बोले नूरियाबाद है, तो कहा ये नूरियाबाद के कुत्ते हैं, हैदराबाद के कुत्ते नहीं है। उन्होंने इनकी बात को मान लिया और आगे बढ़ गई। ये जो क्लू रसूल खुदा देकर जा रहे हैं, अपनी बीवी को बता के जा रहे हैं यहां पे गुजरोगी और ये कुत्ते भौंके, आगे मत जाना। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, ये देखना अली कहां जा रहा है। या अम्मार तख्तुल तुम बागी, अम्मार तुझे एक बागी टोला मारेगा। ये क्लू दे रहे हैं बसीरत वाले बनने के लिए। और कहा मैं मर जाऊं, यही क्लूज हैं। अगर इन्हीं निशानियों को देखोगे तो हिदायत मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जिसने खुद को नींद पे लगाया हुआ है उसे कोई जगा ही नहीं सकता। एक बंदा झूठी का सो रहा है, आप बोलोगे भाई उठो सुबह हो गई, उसने उठना ही नहीं है। लेकिन एक बंदा सोया हुआ है, आप उसे जगाओगे तो। जब उम्मत खुद को झूठी नींद पे लगा ले, इस उम्मत ने जागने की कोशिश ही न करे, इसे इमाम हुसैन भी हिदायत दे, ये हिदायत नहीं पा सकते। हुर सोया हुआ था, हुसैन ने जगाया। जुहैर सोया हुआ था, हुसैन ने जगाया। लेकिन इब्ने साद ने खुद को नींद पे लगाया हुआ था। तो लाख इमाम हुसैन जगाएं, वो बंदा जगने के लिए तैयार नहीं होता। अब कितना प्यारा वाकया, किस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकतब को आगे बढ़ाया है। किस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शियों को पहले हिदायत दी। अब मंसूर दवानिकी के जमाने में इतना कठिन, इतना सख्त वक्त अहले बैत पे कि आप जाते हो सामर्रा सरदाब इमाम जमाना में जब जाते हैं, 5 साल तक घर वालों, घर के अंदर में रहने वाली कनीजों को भी पता नहीं था इस घर में बच्चे की पैदाइश हुई है। क्योंकि बता दिया अगर कोई बेटा हो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यही आलम छठे इमाम के जमाने में मंसूर ने कहा कि अगर इनके घर में यह पता चल जाए कि इनके जाने के बाद इनका जानशीन कौन है तो उन्हें कत्ल कर देना, या पकड़ के लाइएगा या कुछ भी करिएगा। अब छठे इमाम दुनिया से चले गए। छठे इमाम एक वसीयत लिख कर गए। सारे लोगों ने वसीयतनामा खोला। इधर से मंसूर दवानिकी ने अपने लोग भेजे। अब जाहिर शिया बैठे हैं, गैर शिया बैठे हैं, हुकूमत के लोग बैठे हैं, मौला का वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है। परेशानी क्या है कि छठे इमाम के बाद इमाम का जानशीन कौन बनेगा। बताना किसने है? छठे इमाम ने बताना है कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन है। अब लेटर खोला इमाम का और कहा कि इमाम के बाद इमाम का जानशीन कौन है। तो इमाम ने कहा कि मेरे बाद मेरे 5 जानशीन होंगे। इन 5 में से एक मेरा जानशीन है। सारे लोग परेशान हो गए, मजमा खड़ा है, भाई एक जानशीन बताएं। का मेरे बाद इन 5 में से एक मेरा जानशीन होगा। अब वो सिपाही मंसूर दवानिकी ने भेजे कि भाई जब पता चल जाए कौन जानशीन है उसको किसी भी तरीके से पकड़ के लाओ और मैं क्या करूंगा, उनको किसी भी तरीके से मार दूंगा। इमाम ने कहा पहला मेरा जानशीन मंसूर दवानिकी। अब सिपाही परेशान हो गए कि इन्होंने कहा जो इनका जानशीन हो उसे पकड़ के लाओ। का दूसरा जानशीन मक्के का वाली,
तीसरा मेरा जानशीन बेटा अब्दुल्ला अब्ता, चौथी मेरी जानशीन मेरी बीवी, पांचवें मेरे जानशीन मूसा काजिम। सलवात पढ़ो। जिस तरह आप हक्के के बक्के रह गए, वो मजमा भी ऐसे हो गया कि ये मौला बताने के बजाय सबको कंफ्यूज करके चले गए। एक मुबहम वसीयतनामा, मंसूर दवानी की कातिल इमाम, हाकिम और वाली मदीना, जालिम बेटा अब्दुल्ला अब्ता। ये जो इमाम का बेटा था, ये जिस्मानी तौर पे भी माजूर था और फिक्री तौर पर भी अनफिट था। चौथी मेरी बीवी, पांचवें मेरे बेटे मूसा काजिम। अब कहते हैं एक हड़ाहुड़ी मच गई। हाकिम के पास गए कि भाई ये वसी, हाकिम भी चुप करके बैठ गया, भाई ये क्या मामला हुआ? का अच्छा है मुबहम कर दिया, किसी को पता ही नहीं लगेगा, कोई मेरे पीछे आएगा, कोई हाकिम के पीछे आएगा, कोई बीवी के पीछे, कोई उस बच्चे के पीछे, कोई उस बच्चे के पीछे। हाकिम बड़ी आराम और खामोशी से बैठ गया। लेकिन इमाम भी तो कुछ साहिबान बसीरत को रख कर गए थे और यही कहा था हमारे बाद इन्हीं साहिबान बसीरत की तरफ रुजू करना। उन साहिबान बसीरत में से हैं एक अबू हमजा समाली। दुआ अबू हमजा समाली आप पढ़ते हैं चौथे इमाम। ये बैठे थे अमीरुल मोमिनीन की कब्र नजफ, वहां पे दर्स दे रहे थे। किसी ने इनको आके खबर दी और बताया कि जाफर इब्न मोहम्मद दुनिया से चले गए। कहते हैं अबू हमजा समाली ने जैसे सुना, गम के मारे गश खा के जमीन पे गिर गए और जब होश में आए तो पहला सवाल किया कि उनका जानशीन कौन है। कि अबू हमजा समाली हमें भी नहीं पता जानशीन कौन है। बड़ा इबाम है, मंसूर दवानीकी, हाकिम, बीवी अब्दुल्ला अब्ता और मूसा काजिम। कहते हैं ये सुनना था तो उस वक्त जनाब वो अंसारी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी हदाना लिहादा, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमको हिदायत नसीब की। परेशान हो गए अबू हमजा समाली, हम परेशान हैं कि जानशीन कौन है और आप कह रहे हो कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हिदायत दी। क्या बंदे खुदा, क्या तुमने शराइत इमामत नहीं पढ़े? ये 5 नाम नहीं है, इमामत के शराइत को इमाम बता कर जा रहे हैं। का ये शराइत इमामत में से शर्त बता के जा रहे, का नहीं समझे? का तुमने नहीं पढ़ा शराइत इमामत? पहला शर्त, इमाम जालिम नहीं हुआ करता। खुद बता, इमाम कभी जालिम नहीं होता। का पहले 2 तो माइनस हो गए। आप कभी एग्जाम देने जाते हो ना, क्विज आते हैं कि आपसे बोला जाए कि इमाम कौन होगा। पहला शर्त आदिल होगा, आलिम होगा, उसमें जिस्मानी ऐब नहीं होगा, उसमें कोई फिक्री ऐब नहीं होगा, इमाम कभी औरत नहीं हो सकती। ये शराइत इमामत में है ना। कब इमाम ने 2 को माइनस किया, मंसूर दवानीकी और हाकिम दोनों जालिम हैं, ये तो इमाम नहीं हो सकते। और कहा कि हमें पहले से 12 इमामों का बताया गया है, 12 के 12 मर्द हैं, उसमें कोई औरत तो उनकी बीवी नहीं है। दूसरा, इमाम के बदन में कभी जिस्मानी ऐब नहीं होता, तो इमाम का अब्दुल्ला बेटा नहीं हो सकता। और कब बस एक ही बचा है जिसका नाम है मूसा काजिम। तो ये वो इमाम के असहाब जो साहिबान बसीरत थे। हर जमाने में अहले बैत ने खुल कर बयान नहीं करना। के बाद हमारे बेचारे मुसलमान कहते हैं अगर ऐसा था तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने खुतबों में ये क्यों नहीं कहा। मैंने कहा इशारे पढ़े खुतबों के तो सब कुछ अली ने बता दिया है। सारे खुतबे शकिया पढ़ो, मुख्तलिफ मौला के खुतबे पढ़ो, किन हालात से अमीरुल मोमिनीन गुजरे। वो इतना सख्त तरीन खुतबा के गले में हड्डी थी, आंखों में कांटा था, वो खुतबा इशारे किसके लिए हैं? ये सारे इशारे किसके लिए हैं? साहिबाने बसीरत के लिए। कहना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, भाई इल्म लेना है ना नबी के बाद, दरवाजा कौन है? अली इब्ने अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबा। इल्म भी यहां से मिलेगा,
हिकमत भी यहां से मिलेगी, अदालत भी यहां से मिलेगी, तहारत भी यहां से मिलेगी, शुजाअत भी यहां से मिलेगी, हसब भी यहां से मिलेगा और बेहतरीन नसब भी तुझे यहां से मिलेगा। ये हर इमाम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज, हर इमाम के जमाने में ये मसाइल मौजूद थे। इमाम रजा दुनिया से जाते हैं, इमाम जवाद की उम्र 7 साल। 7 साल। एक सहाबी था इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कहते हैं कि जैसे इसने सुना कि इमाम 7 साल का है, ये फौरन खड़ा हो गया और इसने कहा कि देखिए इमाम तो हैं, हम मानते हैं कि आगा जवाद इमाम हैं, लेकिन देखिए ये 7 साल के हैं, जब तक बालिग नहीं होते तो हम किसी को कायम मकाम बना देते हैं। तो कहते हैं दूसरा सहाबी उठा जो साहिब बसीरत था, उसने सहाबी के गले को पकड़ा, यहां तक कि इसकी सांसें थमने वाली थी कि तुमने जुर्रत भी कैसे की कि इमाम छोटा हो तो इमाम नहीं होता, इमाम चाहे गहवारे में हो तब भी इमाम है, बच्चा हो तब भी इमाम है, जवान हो तब भी इमाम है। कि जब ईसा माँ के गहवारे में नबी हो सकता है तो जवाद बचपने में इमाम क्यों नहीं हो सकता? कई ये साहिबान बसीरत जिन्होंने मुख्तलिफ जमानों में इमामत को समझा भी। अब जो साहिब बसीरत नहीं था, ये फिरके क्यों बने? फिरके ज़ैदिया ये साहिबान बसीरत नहीं थे, फिरके इस्माइलिया ये साहिबान बसीरत नहीं थे। जो बंदा स्कूल में दाखिला ले लेकिन कोई छठी में छोड़ के भाग जाए, कोई चौथी में छोड़ के भाग जाए, भाई कामयाब तो वो है ना जो इंटर तक पढ़े, जो 12वीं तक आ जाए। तो आप वो हो जिन्होंने 12 तक फॉलो किया, ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है। ये सिफत बसीरत अगर किसी बंदे में ना हो वो कभी मोमिन नहीं बन सकता। मुत्तकी बनो लेकिन मुत्तकी बा बसीरत, परहेजगार बनो परहेजगार बा बसीरत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त बहुत हो चुका, बस एक रिवायत अमीरुल मोमिनीन की और अपनी मुसीबत में आगे बढ़ूं। मौला फरमाते हैं फअंतुम अल बसीर मन समिअ फतफक्कर, फरमाया तुम में से बसीर वो है जो सुने और जो सुने उस पर क्या करे? फिक्र करे। जो बंदा सुन के सोचे ना। आज उम्मत को लाख सुनाओ, ए अम्मार तुझे फिरक़े बागिया मारेगा, सुनते हैं सोचते नहीं हैं। फरमाया जो सुन के न सोचे कभी भी ये साहिब बसीरत नहीं बनता। फरमाया वन नजर फबसर, और जो देखे फिर जो देखा है उसमें क्या करे? सोचे। तारीख के कितने वाकयात आप पढ़ते हैं, लेकिन उन वाकयात को सुन के, उन वाकयात को देखकर मैं इबरत हासिल न करूं तो उन वाकयात को देखने का कोई फायदा नहीं है। जंग सिफ़ीन को देख के इबरत लो, सकीफे को देख के इबरत लो, सैयदा के फदक के हक को गस्ब करने से देख के इबरत लो, करबला के मैदान में मौला हुसैन का गला काटा जा रहा है, ऐ मुसलमान इससे इबरत लो कि तुमने वाकयात से क्या सीखा। का तारीख इबरत के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं तारीख पढ़ूं इबरत हासिल न करूं, जवान यूसुफ का वाकया पढ़े इबरत हासिल करे कि गुनाह कैसे आता है और खुद को बचाया कैसे जाता है, और बचाने के बाद खुदा अजमत कितनी इंसान को देता है। यूसुफ अगर गुनाह से खुद को न बचाते, ताबीर ख्वाब का इल्म अल्लाह न देता, गुनाह से न बचाते अजीज मिस्र न बनते, गुनाह से न बचते कभी इतनी इज्जत और वकार न मिलता। ये इंसान गुनाह से जब खुद को बचाता है तो खुदा इज्जत अता करता है। सीखो वाक़े करबला से कि कौन था वो जो जलालतों में गया, वो कौन है जो इंसान को नूरानियत में लेकर गया। वो जो सीखा वो इस मकतब का गुलाम बना, जो न सीखे इस मकतब के दुश्मन बने। इब्ने साद ने इबरत हासिल नहीं की, लेकिन कई ऐसे मुसलमान थे। ये तारीख भरी हुई है और खुदा बारहा कुरान में कहता है वअतबिरू या उलिल अलबाब, ऐ साहिबान अक्ल इबरत हासिल करो। आज हमारा मुल्क यहाँ पे क्यों खड़ा है? क्योंकि हमारा कोई सियासतदान पिछले सियासतदान से इबरत हासिल नहीं करता। अगर इबरत ली जाए, अगर देखा जाए कि ज़ियाउल हक का क्या हाल हुआ, अगर देखा जाए जालिमों का क्या हाल हुआ, अगर सियासतदान ये देखें कि मरने के बाद इस कब्र में कफन के अलावा बंदा कुछ लेकर नहीं जाता, अगर इबरत हासिल करें सद्दाम का हाल, लीबी में उनके बादशाहों का हाल कि कभी तख्त पर थे, कभी लोग उनको रोडों पे घसीट कर और मार रहे थे,
और वो फरियादें कर रहा था, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, तुम मुझे मार रहे हो। अगर वो दिन उसने सोचा होता, कभी भी वो तकब्बुर, कभी भी वो लोगों पे जुल्म न करता। तो इंसान को सोचना चाहिए। खुदा कुरान में कहता है ना कि जब आवाज आएगी, ले जाओ इन गुनहगारों को। कैसे ले जाओ? का माथे के बालों से खींच कर इनको मलाइक जहन्नुम की तरफ लेकर जाएंगे। ये कुरान इबरत के लिए है, ये तारीख इबरत के लिए है, ये वाकयात इबरत के लिए हैं कि देखो करबला में एक इमाम था, कुछ वो थे जिन्होंने शरीयत पे अमल किया, दुनिया में जिंदगी तो चली गई लेकिन आज तो खुदा ने इज्जत दी है। और कुछ वो थे जिनका तख्त ताज तो बच गया लेकिन उनकी इज्जतें नहीं रही, आज दुनिया उन पे लानत भेज रही है। तो जिंदगी किरदार का नाम है, जिंदगी रफ्तार का नाम है, जिंदगी अखलाक का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त क्योंकि बहुत है, फिर मौला फरमाते इसका नतीजा सुम्मा सलक जददन वादिहा। और जो इंसान साहिब बसीरत बनता है, खुदा उसके लिए एक रास्ता बनाता है, उसकी आंखों से उसको नूर नजर आता है कि मैंने किस रास्ते पे चलना है और किस रास्ते पे नहीं चलना। अब बसीरत की 3 अक़साम हैं, बसीरत अखलाकी, बसीरत दीनी और बसीरत सियासी। अखलाक में बसीरत बनूं, अपने दीन में बाबसीरत बनूं और सियासत में बाबसीरत बनूं। या सासतुल इबाद, अहले बैत का लक़ब है कि अल्लाह के बंदों में सबसे बेहतरीन सियासत करने वाले। लोग समझते हैं अहले बैत ने सियासत नहीं की थी, उनको सियासत नहीं आती थी। वो जो सियासत इमाम ने की है वो दुश्मन समझ ही नहीं पाया। ये सियासत होती है कि यजीद ऐसी सियासत करे कि आज हर बंदा लानत भेजे। सियासत तो ये है ना कि ता क़यामत हुसैन का नाम जिंदा है। हा? ये सियासत इलाही है, एक सियासत शैतानी है। तो फरमा बंदा बसीरत अखलाकी, अमीरुल मोमिनीन का फरमान इंशाअल्लाह कल की मजलिस में सुनाएंगे। बसीरत दीनी कि आज इतने शुबहात हैं, कई ऐसे जमान कहते हैं मौला अली के ज़माने में हक वाज़े था, लोग अली की तरफ, इमाम हसन मौला हसन, इमाम हुसैन 11वें इमाम की तरफ जाना। लेकिन कहा हम जो ग़ैबत कुबरा में हैं, हमें इमाम नज़र नहीं आ रहे। लाख लोग लाख बातें करने वाले, हमें समझ नहीं आता हम किस सिमत में जाएं। यह है बसीरत दीनी कि इंसान को पता हो कि इस जमाने में हक क्या है और मैं किस तरह हक को पहचानूं ताकि मैं पटड़ी से नीचे न उतरूं। बसीरत सियासी भी यही है। शियों के अंदर कितने सियासी इख्तलाफात होते हैं, वही इन इख्तलाफात में खुद को बचा लेता है जिसके अंदर बसीरत सियासी होती है। बड़े बड़े लोग मुत्तकी, परहेजगार, खुद को नजरियात बोलने वाले, उन्होंने शिया की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि उनके अंदर बसीरत सियासी नहीं थी। जब तक ये 3 बसीरतें इंसान में नहीं आती तब तक इंसान अपने अंदर वो सिफात पैदा नहीं कर सकता जो सिफात असहाब इमाम हुसैन में थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, जिस इमाम ने अपने खून से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से एक एक नुक्ता, एक एक कलाम इमाम का कितनी मारिफत का है। कहते हैं जब शिम्र मेरे मौला के सीने पर सवार था। देखिए हदफ इमाम बंदे को खुदा से मिलाएं। मुझे नहीं पता ये लाइन कितने गुनाह करके हुसैन के सीने पर बैठा है। और मौला फरमाते हैं शिम्र अब भी वक्त है, बहुत गुनाह कर लिए, अब भी वक्त है कि मेरा गला न काट। कहा तेरा हदफ का हुसैन मैं ये चाहता हूं कि आपको कत्ल कर दिया जाए। इमाम ने कहा देख मेरे बदन को इतने जख्म हैं, अगर तू थोड़ी देर मेरे बदन को रहा कर दे, ये जख्मों की ताब न लाते हुए रूह खुद निकल जाएगी। लेकिन अपने हाथों को इमाम के खून से रंगीन न कर, क्योंकि हर गुनाह की माफी है, कत्ल इमाम की माफी नहीं। कहते हैं न माना, छुरी चलाई। बाज उलमा इस रिवायत को पढ़ते हैं, कहते हैं जब छुरी चली तो गला न कटा। ये मोजज़ा दिखलाया शायद इमाम ने कि ये समझ जाए कि ये गला किसका गला है। जब छुरी ने इस्माइल के गले को न काटा, ये तो फख्र इस्माइल है। कहते हैं गुस्से में आके कहता है हुसैन ये गला कटता क्यों नहीं। इमाम ने कहा ये वो जगह है जहां मेरी मां जहरा बोसे दिया करती थी।
जहां मेरा नाना बोसे दिया करता था। अब मुझ में तो ताब नहीं है कि मैं बताऊं इसने गले को कैसे काटा। वो इमाम रजा का जुमला, अपने शबी मेरे जद के गले को ऐसे काटा गया। पसे गर्दन हुसैन के गले पे छुरी चलाने लगा। वो जो कातिल को भी पैगाम हिदायत दे, हम तो आशिक हैं। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मदीने में एक बीमार बच्चे का जो कभी अकबर को याद करके रोती है, कभी बाबा बाबा करके रोती है। फरमाया अब्बास, जो बीबियां साथ चलेंगे, बच्चे साथ चलेंगे, उनके नाम लिखो। गाजी ने नाम लिखना शुरू किया। जब नाम तमाम हुए तो गाजी ने कहा, मौला क्या सुगरा नहीं चलेंगे? कहा अब्बास मेरी बेटी बीमार है। ज़ैनब को कहो सब सुगरा से खुदा हाफ़िज़ करे। घर की चाबियां सुगरा के हवाले करे। एक एक बीबी आती थी, इस बच्ची को चारपाई पे बिठाया गया, सहन में रखा गया। एक एक बीबी आती थी, सीने से लगाते थे और कहती थी खुदा हाफ़िज़ सुगरा, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। रावी कहता है सुगरा खामोश, सब बीबियां खुदा हाफ़िज़ कर दी गई, लेकिन जब ज़ैनब की बारी आई सुगरा को सीने से लगाया, कहा खुदा हाफ़िज़ सुगरा, अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। यहाँ सुगरा ने रोकर कहा, पुप्पी अम्मा मैं समझ गए, अब मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, अब मेरा अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया। कहा सुगरा इस बात का इल्म मेरे अलावा, हुसैन के अलावा किसी को नहीं।
बता तुझे किसने बताया बाबा वापस नहीं आएगा? रोकेगा पुफी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आते। आधी रात का वक्त था, मैंने देखा आसमां से एक नूरी हमारी उतरे। उस हमारी में एक काले बुरके में बीबी थे, जो सर पे खाक डाल के फरियाद कर रहे थे, ओ मेरे लाल हुसैन, तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगे? करबला में रोए या शाम की बाजार में? बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया, इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंची, कहने लगी हुसैन अगर सुगरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब वादा करती हूँ ख्याल रखूंगी, लेकिन अगर कोई और वजह है मुझे बताओ, मेरी सुगरा बीमार है। इमाम ने कहा ज़ैनब मैं बाप हूँ, मेरा दिल भी है सुगरा को लेकर चलो, लेकिन ज़ैनब जितने बच्चे चल रहे हैं किसकी शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल खुदा से, किसी की शक्ल हसन से। ज़ैनब मेरे शहीद हो जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सरों से चादर छीनी जाएंगे। ओ ज़ैनब मेरी सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं मेरी अम्मा की शबी शराबी के दरबार में, कूफे की बाजार में। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।